गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हमने पिछले टर्न पे बात की थी जनरल फीचर्स और जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। अभी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इट बेस्ड ऑन, फर्स्ट है आपके पास, इट बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट, सेकंड नंबर कंपोजिशन, सॉरी सेकंड था जिसको वेटेज सबसे ज्यादा मिलता है, पिगमेंट, रिजर्व फूड एंड लास्ट है सेल वॉल कंपोनेंट। सो वी कैन क्लासिफाई in मतलब algae in three classes on the basis of photosynthetic their photosynthetic pigment, reserve food and cell wall composition. फर्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे पहली क्लास का नेम है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी क्लोरो मीन्स ग्रीन और फाइसी जो है हमने एल्गी के लिए वर्ड यूज किया, सो दे कॉल्ड ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अब फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास हैबिटेट। बात हुई थी हमारी पहले, मोस्ट ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दे अकर्स इन एक्वस मीडियम वाटर बॉडीज। Some algae are marine and some are fresh water, but most of members of chlorophyceae occurs in fresh water, fresh running water. Example था Eulothrix, fresh stagnant water Spirogyra, moist soil Spirogyra. तो habitat, according to habitat, green algae occurs in fresh water. They are rarely, few members are marine, occurs in marine environment. सेकेंड नंबर हमारे पास आता है प्लांट बॉडी, आई मीन हैबिट। हैबिट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है आपके पास क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, दे आर यूनिसेलुलर एल्गी। जनरली क्लेमाइडोमोनास इस तरीके से पियर शेप्ड बाइफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर होती है ऐसा, सो दे आर यूनिसेलुलर एल्गी। वाइल मल्टी सेलुलर, सेकेंड आता है मल्टी सेल्यूलर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कॉलोनियल, कॉलोनियल एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स एंड फिलामेंटस, फिलामेंटस एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि वॉलवॉक्स इज ए कॉलोनियल एल्गी, इट्स कॉलोनी कंटेन ए डेफिनेट नंबर ऑफ मेंबर्स, if number of members are increased then new colonies are arises, daughter colonies are arises, so it called synobium. When colony contain a definite number of members then it called synobium. So Volvox is a synobial colonial algae, while Eulothrix have मतलब Eulothrix is a filamentous algae, its filament is unbranched, while if you see Cara then it is branched algae. So filamentous may be unbranched or branched. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रक्चर के बाद पिगमेंट। देखिए अकॉर्डिंग टू पिगमेंट
सेल स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग इसकी। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टोज। सो आउटर कवरिंग ऑफ सेल वॉल it made up of pectin. So cell wall is made up of cellulose plus pectin. Inner layer is cellulosic and outer layer is is made up of pectin. So cell wall is pectocellulosic. Pectin adsorb water and provide moist environment to cell. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला इंटरनल स्ट्रक्चर। बात हुई थी हमारी कि एल्गी आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सो दे possesses all well organized cell organelle. Inside of cytoplasm, nucleus, vacuoles, chloroplast and reserve food and other cell organelles are present. Chloroplast of green algae show variations in their shape. Maximum variation occurs in chloroplast in only green algae. It may be cup shaped, it may be star shaped, it may be reticulate, ribbon shaped, etc. According to plastid form, आप यदि क्लोरोप्लास्ट को देखो तो इसका क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम लोग कॉलर शेप्ड बोलते हैं या गर्डल शेप्ड। सो इन यूलोथ्रिक्स it is girdle shaped, while in Spirogyra it is ribbon shaped and spirally coiled. इसीलिए हमने इसका नेम रखा हुआ है स्पाइरोगायरा, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज स्पाइरली कोइल्ड, सो इट कॉल्ड स्पाइरोगायरा। इसके बाद हमारे पास आता है क्लेमाइडोमोनास। अभी हमने इसका डायग्राम बनाया था, क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की कंडीशन कुछ इस तरीके से रहती है, ऐसे कप शेप्ड। सो कप शेप्ड इट अकर्स इन क्लेमाइडोमोनास। इंजिग्निमा इट इज स्टार शेप्ड। तो इस तरीके से अलग अलग के अंदर आपको अलग अलग शेप मिल सकती है। सो क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लोरोफाइसी हैव वेरियस फॉर्म्स। मैक्सिमम वेरिएशन अकर्स इन plastid in only and only chlorophysi class. Now next आता है हमारे पास chloroplast contain some button like structures. These button like structures are called as pyrenoids. So pyrenoids are characteristics of this class. Pyrenoids are characteristics of chlorophysi class. They made up of protein, but they are site for polymerization of carbohydrate. So they involve in starch formation by polymerization of glucose. मैंने आपको पहले भी बताया कि glucose formation occurs at plastid, but it polymerizes at pyrenoid. Next आता है आपके पास pyrenoids के बाद रिजर्व फूड इज स्टार्च। अब आता है रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों उससे पहले हम लोग एक बार जरा सा इसको सेमराइज करते हैं। क्लोरोफाइसी according to habitat mostly fresh water living. Fresh water both running and stagnant water. Running and stagnant water.
सेकंड, फॉर्म की बात करें, फॉर्म, सो यूनिसेलुलर एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। मल्टीसेलुलर कोलोनियल वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स। देन show a great diversity in shape of chloroplast. Next, cell wall, it made up of cellulose plus pectin and reserve food is starch. ये हो गया हमारे पास इसके मेन कॉमन से कैरेक्टर रिप्रोडक्शन को छोड़कर। एक यहां पर रिजर्व फूड में आपको एक पॉइंट याद रखना है, पायरेनोइड्स आर यूनिक स्ट्रक्चर, दे अकर्स इन देयर क्लोरोप्लास्ट। फियोफाइसी में भी देखी जा सकती है, वैसे एल्गी का कैरेक्टर होता है, बट मोस्ट कॉमन इन ग्रीन एल्गी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इसका रिप्रोडक्शन। मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर रिप्रोड्यूस थ्रू वेजिटेटिव, इधर डाल देते हैं इसको, रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन asexual by zoospore and aplanospore, sexual isogamy, यूलोथ्रिक्स, एनाइसोगेमी, ये देखी जा सकती है वॉल बॉक्स में, एंड ऊगेमी, ये देख सकते हो आप कारा में, कारा। सो ये हो गए आपके पास इसके जनरल कैरेक्टर्स। अब हम डिफाइन करते हैं या डिटेल में स्टडी करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन इन जनरल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू फ्रेगमेंटेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। इफ एल्गी इज filamentous, then it divided in 2 or more than 2 parts accidentally or other reason. Each filament part form a individual thallus. तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑलवेज अकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। सेकेंड नेम आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट अकर्स थ्रू जूस्पोर, एंड zoospores are motile because they possesses 2 to 8 anterior flagella. Next, aplanospore, they are non-motile. Hypnospore, akinete-like structures, they are also non-motile, but they develops during unfavorable condition. इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। इन आइसोगेमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
both male and female gametes are similar in shape and size, while in anisogamy one is motile, other is non-motile, and oogamy one is static non-motile and other is small or motile and motile. तो ये था हमारे पास अलग अलग के लिए. आइसोगेमी के एग्जाम्पल है, मोटाइल के लिए आपके पास है यूलोथ्रिक्स. बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर मोटाइल. सो फर्टिलाइजेशन अकर्स इन आउटर मीडियम या एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो एक्सटर्नली फर्टिलाइज होगा यूलोथ्रिक्स. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूलोथ्रिक्स both type of gametes are released in water and they fused in water form zygote, but in Spirogyra both gametes are non-motile. So during sexual reproduction in Spirogyra क्या होगा, ये आपके पास दो फिलामेंट है. जैसे एक फिलामेंट आपके पास ये आ गया इस तरीके से और ये दूसरा फिलामेंट हो गया इस तरीके से. During sexual reproduction, its cytoplasm is contract and act as a gamete. कोई चेंज नहीं होगा. Without any division, its cytoplasm contract and convert into a gamete. ये हो गया. This is plus strand and this is minus strand. Both filament during sexual reproduction they are parallelly arranged and they form a projection इन फ्रंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के की तरफ इस तरीके का प्रोजेक्शन बनाएंगे और आफ्टर सम टाइम इट फ्यूज्ड ऐसे एंड जेनेटिक मटेरियल और गैमेट मेल गैमेट ट्रांसफर्ड इन फीमेल ट्रांसफर टू फीमेल गैमेट, इधर ट्रांसफर हो जाना और इसके साथ फ्यूज हो जाना. सो इन स्पायरोगायरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स. Its both gametes are isogamous because both are non-motile, both are similar in shape size, but behavior अलग है. One act as male gamete and other female gamete. तो ये हो गया हमारे पास isogamy. Anisogamy, it occurs in volvox. Both gametes are equal in shape size, but one has flagella and other non-flagellated. So one is motile and other is non-motile. Its fertilization occurs externally or internally, दोनों में किसी तरीके से हो सकता है. Oogamy, female gamete is large and male gamete is small and flagellated. कारा में देखा जा सकता है, बहुत ईजी सा है. इन कारा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कंडीशन आनी है, ये इस तरीके का इसका फिलामेंट होता है ऐसे. इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है कारा में. सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कारा, बोथ सेक्स ऑर्गन्स आर सिचुएटेड ऑन सेम थैलस, बोथ आर डेवलप्स ऑन सेम थैलस, बट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर completely separate and they arises on lateral side of thallus. It is globule. It is globule. It acts as male sex organ while it is nucleus. It acts as female sex organ. So दोस्तों आपको एक तो नेम पूछा जाता है इसका. Female sex organs are nucleus and male sex organs are globule. Globules always situated below the nucleus. तो याद रखना आपको कि फीमेल
sex organs are situated upper side and male sex organs are situated lower side. तो ये आपके पास इसका थैलस है और इसमें अपर साइड आपको क्या मिल रहा है, न्यूक्यूल, विच इज रिप्रेजेंट फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, एंड लोअर पार्ट ग्लोब्यूल विच ऑल्सो मेल रिप्रेजेंट मेल सेक्स ऑर्गन. अब आपको एक चीज याद रखना है, इन जनरल एल्गी sex organs are unicellular. In general, sex organs in algae are unicellular. They do not covered by sterile cell jacket. They are always naked. एक सिंगल सेल है आपके पास ये वाली, और ये सेल जो है वो इस तरीके से गैमेट्स बना रही है. ये लीजिएगा, इस तरीके से आपके पास ये गैमेट्स बना रही है. बताइए इसके ऊपर कौन सी सेल का जैकेट है जो इसको स्ट्राइल सेल जैकेट कहाँ है? बिकॉज सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, सो नो एनी स्टेराइल सेल जैकेट इज प्रेजेंट ऑन देयर सेक्स ऑर्गन्स. यदि ये ओवा बनाएगी तो उगोनिया बोल दो, और ये यदि मेल गैमेट बना देती है तो स्पर्मेटोगोनिया बोल दो. पर क्या इसके ऊपर कवरिंग है? नेवर. बट Cara is an exception. Its sex organs are multicellular and jacketed. ये इसका एक्सेप्शन है. भाई जनरली क्या होता है, हम लोग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमने एम्ब्रियोफाइट और नॉन एम्ब्रियोफाइट में उसको डिवाइड कर रखा है. हम ब्रायोफाइट में उसकी बात करेंगे. आपके पास एक नेम आता है एम्ब्रियोफाइट और एक आता है नॉन एम्ब्रियोफाइट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट अकर, देन organism classified under या plant classified under embryophyte, and if not then non embryophyte. इसमें ऐसा होता है, algae are non embryophytes because embryo formation never occurs because their sex organs are also unicellular. इधर क्या कंडीशन है, मल्टी सेलुलर होता है. तो ये नॉन एम्ब्रियोफाइट का एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब है कि सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर, बट इन कारा दे आर मल्टीसेलुलर. दे कवर्ड बाय स्टेराइल सेल जैकेट. तो याद रखिएगा इसको, आपको कारा अलग से ध्यान रखना. तो ये था हमारे पास इसका रिप्रोडक्शन. आइसोगेमस व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इक्वल इन शेप, साइज, etc. एनाइसोगेमस बोथ आर अनइक्वल. oogamous male gamete is motile and small and flagellated, while female gamete is static and large and non-motile. ये एग्जाम्पल्स हो गए, ये हो गए हमारे पास. इसके बाद हमारे पास आता है एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या क्या हो गया ग्रीन एल्गी के? फर्स्ट है आपके पास यूलोथ्रिक्स, सेकंड स्पाइरोगायरा. ये पॉन्ड्स की सरफेस पे फ्री फ्लोटिंग करता हुआ मिल जाता है, इसलिए इसे पॉन्ड सिल्क भी बोला जाता है. पॉन्ड सिल्क, पॉन्ड स्कम भी नेम दिया जाता है. ठीक है. थर्ड कंडीशन आती है आपके पास वॉलवॉक्स. फिर उसके बाद आपके पास आता है कारा. ये आपको 4 नेम इसमें इजीली याद रखने हैं, इजीली याद रहे भी जाने. नेक्स्ट आता है अगला, दूसरी क्लास हमारी फियोफाइसी. फियोफाइसी सबसे पहले आती है हैबिटेट. मोस्टली मरीन एनवायरनमेंट में मिलेंगे और रेयर होते हैं फ्रेश वाटर. सेकंड आता है हमारे पास हैबिट. मोस्टली दे आर मल्टीसेलुलर, filamentous, multicellular and filamentous and also branched. They form several feet, मतलब near about 100 feet long thallus. Long thallus is called calps and
सम ऑर्गेनिजम्स या सम एल्गी आर माइक्रोस्कोपिक, एक्टोकार्पस वगैरह आ जाते। ब्राउन एल्गी आर pheophytes, habitat mostly marine, they occurs in marine environment, rarely present in fresh water, generally they occurs in marine environment, they may be 100 feet long, these are called kelps, and some are small. Brown algae, thallus of brown algae is differentiated into 3 parts. कौन कौन से? इस तरीके से होगा। लोअर मोस्ट पार्ट विच अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, इट इज अटैचिंग ऑर्गन या अटैचिंग पार्ट ऑफ थैलस विच अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम, इट इज प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एंड इट फिक्स थैलस ऑन substratum, it called hold fast. And middle part which is stalk like, it called stipe, and anterior part it is branched and it form a leaf like structure which called इस तरीके से it called fronds, frond. So thallus is differentiated into hold fast, stipe and frond. Its frond contain photosynthetic pigment and it involve in photosynthesis. Then ये हमारे पास इसकी प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर हुई। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू इंटरनल स्ट्रक्चर इट्स सेल वॉल कंटेन एल्जीन, it is the phycocolloid which hold water. So मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि pectin is the characteristics of chlorophyce, algin is characteristics of pheophyce and carrageenan is the characteristics of rhodophyce. So its outer cell wall is made up of algin which is a hydrocolloid and it hold water. Inner lining is made up of cellulose. So cell wall is made up of cellulose and algin. Next आता है हमारे पास internally. Cytoplasm contain all membrane bounded structures. Chloroplast is well developed and chloroplast contain chlorophyll A and C as main photosynthetic pigment. Chlorophyll A and C main photosynthetic pigments. And it also contains fucoxanthin. Fucoxanthin provide its characteristic color. देखिए हाँ, ये ब्राउनिश कलर के नजर आते हैं या ओलिव ग्रीन कलर के नजर आते हैं। क्यों? बिकॉज क्लोरोफिल ए प्रोवाइड ग्रीन कलर। इन क्लोरोफाइसी डोमिनेंट photosynthetic pigments are chlorophyll A and B, so they are green colored because both A and B both are green colored, so green color रहेगा। वहां पे नॉर्मल कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स प्रेजेंट थे, यहां पर फ्यूकोजेंथिन एक्सिस में होता है, सो इट प्रोवाइड ब्राउन कलर एंड इट प्रोवाइड ग्रीन कलर, सो आपके पास कलर आ जाएगा ओलिव ग्रीन कलर। अमाउंट ऑफ फ्यूकोजेंथिन प्रोवाइड ओलिव ग्रीन कलर टू एल्गी, सो दे कॉल्ड ब्राउन एल्गी, इसीलिए ब्राउन एल्गी बोला है, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से इट इज ज़ैंथोफिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास अगला, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बाद रिजर्व फूड। रिजर्व फूड अकर्स इन फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। मैनिटोल इज ए हायर एल्कोहल, मतलब कार्बोहाइड्रेट है बट हायर एल्कोहल, so their reserve food is laminarin and mannitol. फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ब्राउन एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों कुछ बातें क्लोरोफाइसी की तरह इसमें भी हम लोग समराइज करें तो पहली कंडीशन हैबिटेट, फियोफाइसी,
फाइसी। फर्स्ट पॉइंट आता है हैबिटेट का। हैबिटेट के अकॉर्डिंग मोस्टली मरीन। सेकंड आता है हैबिटेट का कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज। लेंथ कितनी? अप टू 100 मीटर्स। अप टू 100 मीटर्स। वर्ड यूज किया कैल्प्स, दे कॉल्ड कैल्प्स। नाउ आती है सेल वॉल। इट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज प्लस एल्जीन। सेल्यूलोज प्लस एल्जीन। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट chlorophyll A and C, and due to presence of fucoxanthin they are olive green colored. It is characteristic pigment of brown algae. Then reserve food laminarin and मैनीटोल। ध्यान दीजिएगा क्लोरोफाइसी में क्लोरोप्लास्ट की वेरियस फॉर्म नजर आई थी, यहां पे ऐसा नहीं होता। नॉर्मल वही जैसा कि हायर प्लांट्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं वैसे ही इसमें है, बट इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट और एक्सेस अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल। हो गया। अब हमारे पास आता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग डिटेल में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिवली इट रिप्रोड्यूस थ्रू फ्रेगमेंटेशन। लॉन्ग थैलस है, किसी रीजन से यदि रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, तो न्यू थैलस की फॉर्मेशन हो जानी। मैंने अभी एक चीज और बताई थी, इसका एक स्पेशल फीचर है इसकी आउटर मॉर्फोलॉजी। तो थैलस डिफरेंशिएट इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। फ्रेगमेंटेशन कहीं से भी हो जाए नया पार्ट बन जाएगा, जनरली नया पार्ट बन जाता है। फ्रंट जो होता है ना वही ज़्यादा मैच्योर होता है, ज़्यादा फैलाव होता है, तो वो ही उसी का ब्रेकडाउन होता है, तो वहाँ से नया बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वेजिटेटिव के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू जूस्पोर्स। जूस्पोर्स आर pear shaped but they have 2 flagella, only 2 flagella। यहां पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बाकी क्लोरोफाइसी के जैसा ही होता है कार्यक्रम, पर पहली कंडीशन इट इज pear shaped। जूगेमेट्स आर pear shaped। flagella originate from lateral side and they are heteronematic, means both flagella are different in shape, size and structure। सॉरी, साइज सेम होती है, स्ट्रक्चर डिफर होती है, तो दे आर डिफर इन स्ट्रक्चर। वन हैज अपेंडेजेस, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टिन सेल टाइप, एंड अदर इज स्मूथ, इट विप्लेस, सो लेटरल एंड अनइक्वल। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, बाकी फॉर्मेशन उसी तरीके से होती है, मतलब जूस्पोर की फॉर्मेशन उसी तरीके से होती है जैसा हम पिछले टर्न पे डिस्कस करके गए थे। ईच स्पोर प्रोड्यूस ए न्यू थैलस आफ्टर इन फेवरेबल कंडीशन। फिर नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसो, एनाइसो और ऊगैमस टाइप। इन फ्यूकस ऑलवेज ऊगैमस टाइप। तो ये आपके पास कंडीशंस थी इसके रिप्रोडक्शन की। एग्जाम्पल की हम बात करें तो फर्स्ट आपके पास इसमें एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, सेकंड सार्गेसम, थर्ड लेमिनेरिया। लेमिनेरिया इसको हम लोग एक नेम देते हैं डेवल सैप्रिन,
क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो 100 मीटर तक हो जाती है और बिल्कुल ग्लव्स के जैसा ऐसा नजर आता है, तो इसे डेविल सैपरिन बोला जाता है, लैमिनेरिया। फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम, they are edible fungi, algae, and they form a part of 70 species. These are used as food. उनका एक ये पार्ट बनाता है फ्यूकस, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम. सार्गेसम इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स वूल. इससे जापान में जो है फॉल्स वूल बनाई जाती. तो ये हो गया हमारे पास ब्राउन एल्गी. इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों रोडोफाइसी. लास्ट, तीसरी क्लास, थर्ड जो है इसकी क्लास है वो है रोडोफाइसी. रोडोफाइसी. फर्स्ट पॉइंट, रेड एल्गी बोलते हैं इनको कॉमनली, रेड एल्गी. फर्स्ट आपके पास आया हैबिटेट. हैबिटेट, दे आर मरीन, रेयरली होते हैं फ्रेश वाटर. कुछ एक मेंबर मिल जाते हैं इसके भी, बट रेयरली फ्रेश वाटर लिविंग. अब हैबिटेट में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है. रेड एल्गी और मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी are present in upper region of water in oceans and in depth where a little light is penetrated. बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं. अपर सरफेस पे जहाँ लाइट इंटेंसिटी हायर होती है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं, और डेप्थ जहाँ पे एक लिटिल इंटेंसिटी या एक फ्यू अमाउंट ऑफ लाइट रीच होती है वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं. सो दे शो डाइवर्सिटी इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. They occurs on upper surface and they also occurs in depth of sea where a little amount of light is present. बट लाइटेड एरिया में ही होते हैं. इतना और याद रखना दोस्तों, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई कहे कि बेंथम मतलब आई मीन बेंथिक हो सकते हैं, आई मीन बॉटम में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं हो. सो दे शो डाइवर्सिटी इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट कंडीशन है, अगला पॉइंट हमारे पास, mostly they are marine, some are occurs in fresh water, and in the habitat they show diversity in their distribution. Some they present on upper region of sea and depth of sea, दोनों जगह मिल सकता है. अब नेक्स्ट आता है मरीन के, इसके बाद हैबिटेट के बाद इनकी हैबिट. तो अकॉर्डिंग टू हैबिट दे आर मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड. They are complex in structure. They have complexity in their structures. They are branched algae. Next, habit के बाद सेल वॉल आउटर, मतलब सेल वॉल की बात हम करें, सेल वॉल, outer layer of cell wall is made up of carrageenan, and carrageenan is a phycocolloid which also imbibe water. So carrageenan used in ice cream and jellies, and inner layer is made up of cellulose. So cell wall is made up of cellulose and carrageenan. Next आता है हमारे पास अगला cytoplasm. Cytoplasm which contain all cell organelles with chloroplast, and chloroplast they are the equivalent to higher plants, वो डिस्कोइडल होते हैं, बट देयर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड डी. मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड डी. तो दोस्तों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, आप इस सीक्वेंस से याद रखिए. फर्स्ट क्लास में ए एंड बी, सेकंड क्लास में ए एंड सी, ए बी तो ऊपर हो गई, यहाँ पे सी आ गया, और लास्ट क्लास में डी, ए एंड डी, ए कॉमन है सब में, बी सी डी सीक्वेंस में चल रहा है, तो डी, ए एंड डी. दे ऑल्सो कंटेन्स फाइकोबिलिन्स.
यहां पे फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंड फाइकोबिलिन्स में क्या क्या मिलेगा, आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन, फाइको erythrin. Due to presence of phycoerythrin, their characteristic color red is appear. So red algae due to red color due to phycoerythrin, it provide red color. याद रखिएगा आपके पास फाइकोबिलिन्स ब्लू ग्रीन एल्गी में भी थे, और ब्लू ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए के साथ साइनिन की क्वांटिटी हाई थी. सो ए प्रोवाइड रेड कलर, A provide green color and cyanin provide blue color. So these are called blue green algae. While here R phycoerythrin occurs in excess amount, so it provide red color. So these are called red algae. Next point आता हमारे पास पिगमेंट के बाद रिजर्व फूड. इट्स रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च. रिजर्व फूड इज फ्लोरिडियन स्टार्च. And Floridian starch is equivalent to amylopectin and glycogen. Amylopectin is and glycogen. बात पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों. स्टार्च में दो टाइप की चेन प्रेजेंट होती हैं ग्लूकोज की. स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज कॉल्ड एमाइलोज. If starch contain amylose, then it is less stable, and branched chain of glucose amylopectin. If amylopectin is rich in starch, then it is high stable. तो ध्यान दीजिएगा, amylopectin it contain branched chain of glucose, and glycogen also contain branched chain of glucose. So फ्लोरिडियन स्टार्च इसको इसीलिए नेम दिया गया है बिकॉज इट मेड अप ऑफ ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज इक्विवेलेंट टू ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन. सो इट रिसेंबल विद एनिमल ग्लाइकोजन, फ्लोरिडियन स्टार्च. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्शन. बिफोर रिप्रोडक्शन हम फिर वही बात कर लेते हैं एक बार जरा सी इसकी रेड एल्गी की. ये आपके पास है नेम रोडोफाइस. रोडोफाइस. हैबिटेट मरीन हैबिटेट, मोस्टली मरीन हैबिटेट. सेकंड स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टी सेल्यूलर ब्रांच्ड फिलामेंटस. थर्ड कंडीशन देखिएगा, सेल वॉल सेल्यूलोज प्लस कैरेगिनिन. नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड डी R phycocynin and R phycoerythrin, और इसकी वजह से रेड कलर. नेक्स्ट स्टोर्ड फूड फ्लोरिडियन स्टार्च. यह लीजिएगा, यहां तक कॉमन हो गया. अब हैबिटेट की बात कर रहा था. यहां पे एक स्पेशल पॉइंट है और यहां पर एक स्पेशल पॉइंट है और यहां पर आपके पास एक स्पेशल पॉइंट. फर्स्ट मरीन अपर फोटिक जोन एंड लोअर फोटिक जोन इसमें प्रेजेंट होता है. सो ये डाइवर्सिटी हो गई इसकी, किसमें, हैबिटेट. इसकी बात करो तो फाइकोएरिथ्रिन इट प्रोवाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक कलर फाइकोबिलिन.
और फ्लोरिडियन स्टार्च इट इज इक्विवेलेंट टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन। ये थे इसके कॉमन कैरेक्टर्स। अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग इसमें। तो इन रेड एल्गी ऑल 3 टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट। Vegetative reproduction occurs through fragmentation. Thallus divided by any reason in 2 or more than 2 parts, then each fragment produce a new thallus. Second number था हमारे पास asexual reproduction. It occurs through non-motile spores. याद रखिएगा दोस्तों, in Rhodophyceae no any one flagellated structure arise in their life cycle. कोई भी नहीं, never. Gametes non flagellated, non motile. Spores non flagellated. Vegetative structure non flagellated. कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जिसपे फ्लैजिला प्रेजेंट हो. सो फ्लैजिला आर ऑलवेज एब्सेंट. तो हमारे पास फर्स्ट आया वेजिटेटिव थ्रू फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल थ्रू नॉन मोटाइल स्पोर्स एंड सेक्सुअल थ्रू non-motile gametes. So, mostly in red algae, internal fertilization is present. Oogamous type of sexual reproduction is most common. And post-fertilization events are occurs in Rhodophyceae. So, they are most advanced algae. Rhodophyceae का एक बड़ा कैरेक्टर है आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज प्रेजेंट. हो गया कंप्लीट. ये था हमारे पास रेड एल्गी. सो एक चीज याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट एडवांस एल्गी आर, तो आंसर आता है रोडोफाइसी, बिकॉज दे शो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट. इन जनरली एल्गी पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज एब्सेंट. ये एक्सेप्शन है. देयर जाइगोट डिवाइडेड बाय meiotic division and produce 4 spores. After mitosis they produce many spores, but फर्स्ट टाइम मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस होता है. यहां पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है. तो ये था हमारे पास रोडोफाइसी. एग्जांपल्स हमारे पास हैं पॉलीसाइफोनिया, जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा etc. एग्जांपल्स हो गए पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम. तो ये था दोस्तों रेड एल्गी, पूरा हुआ हमारा. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे. तो पहला पॉइंट आता है आपके पास, आप तीनों क्लासेस देखिएगा. पहली क्लास का नेम है आपके पास क्लोरोफाइसी. दूसरी क्लास है आपके पास फियोफाइसी. थर्ड है आपके पास रोडोफाइसी. कॉमन नेम है इसका आपके पास, कॉमन नेम ग्रीन एल्गी. ये कैसे हो गए ब्राउन एल्गी. ये कैसे हो गए रेड एल्गी. इसके बाद नेक्स्ट हैबिटेट, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर. मरीन, फ्यू, फ्रेश. ये मरीन, रेयर, फ्रेश वाटर लिविंग. नेक्स्ट सेल वॉल कैसी है. फर्स्ट सेल्यूलोज,
प्लस पैक्टिन, सेल्यूलोज प्लस एल्जीन और सेल्यूलोज प्लस कैरेगिनी। नेक्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, सिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी, इसमें क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन, इसमें क्लोरोफिल ए डी और क्या मिलेगा आपको आर फाइकोसाइनिन एंड आर फाइको इरिथ्रिन। नेक्स्ट रिजर्व फूड, रिजर्व फूड इसका स्टार्च, इसका लैमिनेरिन प्लस मैनीटॉल, इसका फ्लोरिडियन, फ्लोरिडियन स्टार्च। इसके बाद फ्लैजिला, इसमें कैसे 228 आइसो और एंटीरियर, इसमें 2 हिट्रो और कैसे लेटरल, इसमें नेवर प्रेजेंट। ये लो दोस्तों, ये इसकी कंपैरेटिव स्टडी होगी जिसमें सारी बातें हमारे सामने आ जाती हैं। काई की सेल वॉल बनी है, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बाकी की लाइफ साइकिल जरा सी जरूर याद रखनी है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट अकर्स इन रोडोफाइसी, बस सिंपल सा। लार्ज फियोफाइसी, स्टाइप फ्रॉन्ड और होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते। तो दोस्तों ये था हमारे पास एल्गी, उसका क्लासिफिकेशन। नाउ इन नेक्स्ट टर्न हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी और कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।